क्या कोरोना पर प्रहार की वैक्सीन तैयार है? इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना काल की त्रासदी दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से लाखों लोग पीड़ित हैं। यही वजह है कि जल्द से जल्द इस वायरस के खिलाफ कोई ऐसा हथियार दुनिया को तलाशना होगा जो लगातार बेकाबू होते कोरोना का मुकाबला कर सके। हालांकि महामारी के खिलाफ कौन सा कदम कारगर होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस बात का दावा किया है कि जल्द ही हैदराबाद से कोरोना वैक्सीन दुनिया के सामने आने वाली है। कोरोना काल में नायक बनकर उभरेगा भारत। तेलंगाना के सीएम का दावा। हैदराबाद से निकलेगी कोरोना संजीवनी। दुनिया जब कोरोना वायरस के खिलाफ एक अदद वैक्सीन की आस लिए बैठी है, तब तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का यह बयान उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। हैदराबाद की कंपनियां भी कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस बात की संभावना है कि पहली वैक्सीन हैदराबाद में विकसित होगी। ये जुलाई अगस्त तक हमारे सामने आ सकती है। वैक्सीन होगी तो हालात बदल जाएंगे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को जब इस संभावित वैक्सीन के बारे में बताया, तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में भारत ने अपना एक कदम और आगे बढ़ा दिया। दुनिया के अलग अलग देशों की तरह इस वक्त भारत में भी कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर हथियार की तलाश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस महामारी का मुकाबला करने वाली अगर देश में कहीं वैक्सीन बनती है तो वो हैदराबाद ही हो सकता है। इस उम्मीद की एक नहीं बल्कि कई कड़ियां हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। दरअसल हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। ये दोनों ही संस्थाएं बेहद तेजी के साथ स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बिना किसी दूसरे देश की मदद के भारत में वो वैक्सीन जल्द बना ली जाएगी, जिसका इंतजार इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। दोनों सहयोगियों के बीच वैक्सीन बनाने को लेकर काम शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में आईसीएमआर एनआईवी की ओर से भारत बायोटेक को लगातार सपोर्ट दिया जाता रहेगा। वैक्सीन के विकास, एनिमल स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल को तेज करने के लिए आईसीएमआर और बीबीआईएल तेजी से अनुमोदन लेते रहेंगे। और जो हमने कहा था वेक्टर वैक्सीन की, वैसे ही भारत बायोटेक ने एनआईवी और आईसीएमआर के साथ एग्रीमेंट किया है और वो रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो रेबीज का वैक्सीन बनता है उसके प्लेटफॉर्म के अंदर में वो इसका स्पाइक प्रोटीन डाल के इसका वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा जो वैक्सीन है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। दरअसल इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार की गई। ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के इलाज में बेहद कारगर साबित होगी। इसके बाद स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों से एंटीबॉडी ली जाएगी। आमतौर पर एक हफ्ते बाद स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के खून में ये एंटीबॉडी बनती है और इस एंटीबॉडी से लैब में उनके जीन के क्लोन तैयार किए जाएंगे। सारे वायरस के पार्ट्स के ऊपर में वैक्सीन बनाने की विधि चल रही है, लेकिन क्या वैक्सीन बनेगा, कब बनेगा, फेज 2 ट्रायल सक्सेसफुल होगा, फेज 3 ट्रायल सक्सेसफुल होगा, क्या वैक्सीन साइटोकाइन स्टॉर्म को बचाएगा, क्या वैक्सीन थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी मैनिफेस्टेशन को बचाएगा, में बूस्टर डोज लगेगी, क्या ये एक साल की तरह फ्लू की तरह चलेगा, आज की देर में हमारे को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन सिर्फ इतना पता है वैक्सीन जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग हाई रिस्क हैं। इस तरह ये एंटीबॉडी इस बीमारी से लड़ने का अचूक और कारगर तरीका साबित हो सकती है। दरअसल जिस प्रोजेक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं वो प्लाज्मा थेरेपी से 2 कदम आगे की प्रक्रिया है। अगर एक बार ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी तैयार की जा सकती है, जबकि प्लाज्मा थेरेपी में खून मिलना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है।
हैदराबाद के अंदर में अरबिंदो फार्मा जो है वो काम कर रही है कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर में, यानी कि वो जो इसका जो प्रोटीन है वायरस का, उसमें कार्बोहाइड्रेट को मिला के उसकी एक्टिविटी, उसकी एनहेंसमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हैदराबाद में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी लंबे वक्त से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई है। मार्च महीने में भी हैदराबाद में कोरोना का टीका बनाने का दावा किया गया था। इतना ही नहीं, आईआईसीटी उस रेमडेसिविर वैक्सीन पर भी काम कर रही है, जिसे अमेरिका में बेहद सफल माना गया है। ये वायरस कितना खतरनाक है इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभी तक कोई वैज्ञानिक वायरस के स्वभाव का ठीक पता ही नहीं लगा पाया है। वैज्ञानिक चाहे अमेरिका के हो या भारत के, सबकी चिंता बस इसी बात को लेकर है कि किसी भी सूरत में कोई ऐसा विकल्प दुनिया के सामने आ जाए जो कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक कर सके। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोरोना काल में यही सूत्र दुनिया को एक धागे में पिरोने का काम कर रहा है। जितनी बड़ी लड़ाई कोरोना वायरस से बचने के लिए लड़ी जा रही है, उससे कहीं बड़ी जंग उस वैक्सीन बनाने को लेकर छिड़ी है जो मौत की इस महामारी पर नकेल कस सके। लेकिन दुनिया को तरक्की और तकनीक का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को इस वायरस ने इतना बेबस कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बिना वैक्सीन के इस वायरस के चले जाने का इंतजार कर रहे हैं। We're not going to see it again, hopefully, after a period of time. You may have some flare-ups. There are some viruses and flus that came and they went for a vaccine. They never found the vaccine and they've disappeared. They've never shown up again. They die too, like everything else. They die too. डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि वो ये बात डॉक्टरों से की गई बात के आधार पर कह रहे हैं। अमेरिका में कोरोना का मीटर पूरी रफ्तार पर है। पीड़ितों की संख्या लाखों में है। हजारों की तादाद में लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। लगातार आ रहे नए मरीजों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनकर लगता है कि उन्होंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया है। वो भी तब जब उनके अपने ही देश के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बिशाई ये साफ साफ कहते हैं कि अगर अगले 2 साल तक वायरस की वैक्सीन नहीं बनी तो 60 से 70% आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। डेविड ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर अगले 2 साल तक वैक्सीन नहीं बनी तो इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ेगा, खासकर हेल्थ सेक्टर पर, क्योंकि वहां पैसा कम होगा और संसाधनों को चलाने वाले बेहद कम लोग होंगे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की तरफ से आयोजित एक वेब कॉन्फ्रेंस के दौरान डेविड ने दुनिया को आगाह करने वाली जो चेतावनी दी, उसके 3 बड़े मतलब हैं। एक मतलब ये कि कोरोना के खिलाफ जंग को और तेज करना होगा। दूसरा ये कि किसी भी सूरत में वैक्सीन बनानी होगी। तीसरा ये कि वायरस दुनिया की समझ से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बेशक अमेरिका के मुकाबले भारत में अभी कोरोना वायरस का कहर बेहद कम है, लेकिन इस महामारी के मिजाज पर लगातार अपनी नजरें बनाए रखने वाले वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि कोरोना वायरस जल्द जाने वाला नहीं है। दुनिया को इसके साथ रहकर ही जीना सीखना होगा। Suddenly go away. It's going to stay with us for the foreseeable future. कोरोना वायरस दुनिया के लिए लगातार मुश्किलें पैदा करता जा रहा है। जो अमेरिका इस वायरस की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है, वही कोरोना की वैक्सीन पर अरबों रुपए खर्च भी कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका ने इस वायरस की वैक्सीन तलाशने में 78 अरब का भारी भरकम बजट लगा रखा है। वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल भी अमेरिका में ही किया गया था। I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase 1 clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history. ट्रंप का यह बयान उस वक्त का है जब अमेरिका में कोरोना ने कहर ढाना शुरू ही किया था, लेकिन हालात अब बेहद बदल चुके हैं। सर्व सुविधा संपन्न अमेरिका के पास भी स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा हो गया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप
बिना मास्क के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। कभी वो साल के अंत तक वैक्सीन बना लेने का दावा करते हैं तो कभी बिना वैक्सीन के वायरस के चले जाने की बात कहते हैं। Look, a vaccine has never gone like it's gone now. We're so far ahead of any vaccine ever in history. You know, these things would take 2, 4, 5, 6 years, 10 years. I think we're going to have a vaccine. I'm telling you, by the end of the year, I think we're going to have a vaccine. अमेरिका ही क्या, पूरी दुनिया में जितना रहस्य कोरोना वायरस को लेकर है, उतना ही रहस्य वैक्सीन को लेकर भी बरकरार है। वैक्सीन बना लेने का दावा तमाम बड़े देश कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इस महामारी के खिलाफ कोई अचूक हथियार कब तैयार होगा। यही वजह है कि वैक्सीन के अलावा इस वायरस से बचने के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर दी गई है। दुनिया इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है जहां कोरोना वायरस की काट बेहद जरूरी है। दिन ब दिन बढ़ती इस वायरस की चेन के आगे तमाम संसाधन बौने साबित होते जा रहे हैं। सच ये भी है कि बेशक अभी इस वायरस के जाने का वक्त ना आया हो, लेकिन तमाम वैज्ञानिक दुनिया को इस बेहद मुश्किल वक्त से निकालने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सोचिए कितना मुश्किल वक्त है कि कोरोना वायरस की इस त्रासदी ने अचानक पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। महामारी दबे पांव लोगों की जिंदगी को लीलती जा रही है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोरोना पीड़ितों की तादाद लाखों में है। ये एक बड़ी वजह है कि वैज्ञानिक कोरोना को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। इस बात को ऐसे ही समझिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक लगे हुए हैं वैक्सीन की तलाश में। जिस महामारी के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है, उसी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना लेने की होड़ पूरी दुनिया में मची है। वैक्सीन बनाने को लेकर अफ्रीकी देश मेडागास्कर ने WHO पर उसकी अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। समस्या यह है कि हम अफ्रीका से आते हैं, वो मेडागास्कर जैसे देशों को स्वीकार नहीं कर सकते। वो नहीं चाहते कि दुनिया का सबसे गरीब देश दुनिया को बचाने वाला फार्मूला खोज निकाले। वैक्सीन बनाने की इस रेस को ऐसे ही समझा जा सकता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत में 6 कंपनियां कोरोना का टीका बनाने में जुटी हुई हैं, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, माइनवैक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। वैक्सीन को लेकर दुनिया में कितनी तेजी से काम चल रहा है, उस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि 3 महीने के भीतर इस वैक्सीन पर काम करने वाली 90 रिसर्च टीम में से 6 उस मुकाम तक पहुंच गई हैं जिसे एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना जा रहा है। और वो लक्ष्य है वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण। ये परीक्षण 3 चरणों में होता है। पहले चरण में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या बेहद कम होती है और वो स्वस्थ होते हैं। दूसरे चरण में परीक्षण के लिए हिस्सा लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है, जिसमें यह देखा जा सके कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। तीसरे चरण में यह पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक असरदार होगी। मौजूदा वक्त में जिन 4 वैक्सीन पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिसमें पहला नाम आता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बनी वैक्सीन का। 3 महीने में बनी ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन की पहचान करने में शरीर को सक्षम बनाएगी। ये वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण के पहले चरण में है। दूसरा नाम है मॉडर्न वैक्सीन का। ये टीका शरीर में वायरल प्रोटीन बनाने के लिए कोशिकाओं की मदद करता है। इंसानों पर इसके परीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। वैक्सीन बनाने में तीसरा नाम है सिनोवैक बायोटेक का। चीन के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का बंदरों पर सफल परीक्षण करने का दावा किया है। चीन ने दावा किया है कि इस वैक्सीन के प्रयोग के बाद बंदरों में वायरस का मुकाबला करने की ताकत बढ़ गई। मौजूदा वक्त में इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण किया जा रहा है। चौथा नाम है फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन का। इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण किया जाने वाला है। बस इंतजार है तो उस घड़ी का जब कोरोना के खिलाफ दुनिया की प्रयोगशालाओं में तैयार हो रही इन मारक वैक्सीनों का इंसानों पर सफल परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल कोरोना वायरस से अगर बचना है तो सावधानी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इस कोरोना काल में जरा सा रिस्क आप पर और आपके करीबियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है।